आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब होने वाला है। और आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम स्टूडेंट को कैसे प्लान दिखाएं। स्टूडेंट का जो माइंडसेट होता है वो क्या होता है, उसको हम कैसे तैयार करें अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए। तो अगर हम लोग नज़र डालें कि पॉपुलेशन पे नज़र अगर हम डालें तो हमारा जो इंडिया है वो दूसरे नंबर पे आता है। अगर हम यूथ पे नज़र डालें कि सब देशों में यूथ सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो पता चलता है कि हम लोग जो है ना इंडिया नंबर 1 पे आता है। मतलब यूथ जो है ना सबसे ज़्यादा हमारे पास है। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे नज़र डालें कि लास्ट 3 से 4 साल के अंदर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है ना वो यूथ ने किस तरीके से किया है, अगर हम नज़र डालें तो सर यूथ ने लास्ट 3 से 4 सालों में इतना ज़्यादा टर्नओवर किया है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, राइट, कि आम लोगों में से ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यार इतना ज़्यादा बिजनेस जो है ना यूथ ने किया है क्या। मतलब यूथ ने बहुत ही ज़्यादा बिजनेस किया है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर। तो आज के समय में मतलब अगर हम देखेंगे तो यूथ ने पूरा धमाल मचा के रखा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और हम आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि उनको ऐसा लगता है और वो एनीवे स्टूडेंट को प्लान शो करने के लिए जाते हैं। और स्टूडेंट को जब प्लान शो करते हैं तो स्टूडेंट की एक सबसे बड़ी चीज़ है कि स्टूडेंट कह देता है कि यार मेरे को पापा से पूछना पड़ेगा। और हम आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं स्टूडेंट का फिर फॉलोअप ही नहीं करते हैं, उसको गिव अप कर देते हैं कि यार ये इंसान जब डिपेंडेंट है अपने पापा फादर्स पे तो क्या करेगा, ये बिज़नेस क्या ही करेगा। और हम लोगों में से ज़्यादातर लोग जो है ना इंटरेस्ट नहीं ले रहे। लेकिन सर लास्ट जैसे मैं बता रहा हूँ इतना ज़्यादा टर्नओवर, इतना ज़्यादा धमाल मचाया हुआ है हमारे इंडिया के यूथ ने, जो कि हम लोगों को ये समझना है। और हर एक यूथ को अभी के समय में बिजनेस पार्टनर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में धमाल मचाना चाहते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, मतलब एक रॉक सॉलिड अगर आप टर्नओवर चाहते हैं आपकी टीम में, तो सर यूथ को, हर एक यूथ को ज़रूर अपने बिजनेस में लाइए। अब सवाल है कि अगर हम यूथ को, स्टूडेंट को अगर हम अपने बिजनेस में लाना चाहें तो हमें यूथ यानी कि जो स्टूडेंट हैं उनके माइंडसेट को समझना होगा। क्योंकि जो स्टूडेंट हैं उनकी सोच और उनकी जो समझ है वो एक अलग ही लेवल की होती है। उनको कुछ क्या अच्छा लगता है ये हमें समझना होगा। क्या अच्छा लगता है अगर हम उनके दिमाग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो शायद वो सुनना पसंद करेंगे हमें और आपको, राइट। तो स्टूडेंट को अगर हमें प्लान शो करना है और उसके दिमाग को अगर तैयार करना है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए तो 3 चीज़ें हमें समझनी होंगी। मतलब एक 3 चीज़ों के अकॉर्डिंग अगर हम काम कर लें तो स्टूडेंट को आप डायरेक्ट सेलर बना सकते हैं और आपके टीम के अंदर टर्नओवर यानी भी बोलते हैं ना धमाल मचा सकते हैं टर्नओवर में। तो 3 चीज़ें क्या हैं, स्टूडेंट का माइंड जो है ना उसको अगर हमें तैयार करना है तो सबसे पहले उसके माइंडसेट को समझना होगा। नंबर 2 उसका ऑब्जेक्शन होता है, पापा से पूछ के मैं बताऊंगा या पापा ने हमें इस बिज़नेस के लिए मना करके रखा है, वो एक ऑब्जेक्शन होगा। तीसरा स्टूडेंट की नीड क्या है एक्चुअली, राइट। ये 3 प्रोसेस अगर हम कर दें हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक स्टूडेंट के ऊपर, तो हर एक स्टूडेंट को आप अपना बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं। तो पहले समझते हैं स्टूडेंट के माइंडसेट के ऊपर कि स्टूडेंट को अगर हम अपने बिजनेस का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो स्टूडेंट को अच्छा क्या लगता है। तो सर सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूथ है, जो स्टूडेंट है, अगर हम यूथ को अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं तो यूथ के बारे में अगर हम समझें, मुझे ऐसा लगता है कि जो यूथ हैं, यूथ को जितना ज़्यादा सपनों से प्यार होता है उनके स्टूडेंट एज में उतना किसी चीज़ को नहीं होता है। तो हम सब लोगों को सबसे पहले यूथ को अगर आप पार्टनर बनाना चाहते हैं तो उनके सपनों पे जितना ज़्यादा बात करें उतना बढ़िया रहेगा। सपनों में क्या क्या है यूथ को अगर आप देखेंगे, यूथ का एक मानसिकता है, उसको चाहिए आईफोन, उसको चाहिए बाइक बढ़िया सी, राइट, या उसको चाहिए कार। मतलब बड़े बड़े जो सपने हैं, सपनों वाला जो है ना वो दिमाग होता है स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट को अगर आप पार्टनर बनाना चाहते हैं तो सर उसके दिमाग को अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के लिए तैयार करना चाहते हैं तो आप उनके सपनों पे बात करिए और दुनिया भर की चीज़ों पे कम ही बात करिए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि स्टूडेंट को सिर्फ ओनली अपनी लाइफ में सपने ड्रीम्स, बाइक, आईफोन, लग्जरी कार, लग्जरी लाइफस्टाइल, विला, घर, ये सब चीज़ों पे अगर आप बात करेंगे तो ज़रूर यूथ जो है ना वो जो है ना क्या बोलते हैं कि इंटरेस्ट लेगा ज़रूर वो आपके बिज़नेस या आपके साथ में ज्वाइन करने के लिए और आपके बारे में या आपके बिज़नेस के बारे में समझने के लिए कि क्या यार ये लग्जरी लाइफ, ये सब चीज़ें मुझे मिल सकती हैं, राइट। तो ड्रीम पे बात कर सकते हैं, उसके माइंड को तैयार करने के लिए 100% वो रेडी हो जाएगा। नंबर 2, एक ऑब्जेक्शन
आता है जब हम अपने बिजनेस की बात करते हैं स्टूडेंट से, और जब हम पूरा प्रोसेस करते हैं ड्रीम का, हर चीज़ जब हम दिखाते हैं, तो 1-2 दिन के बाद में पता चलता है कि स्टूडेंट की तरफ से हमें ऑब्जेक्शन आता है कि पापा हमें जो है ना मना कर रहे हैं, कि मैं बाद में जो है ना वो बोल रहे हैं ये सब चीज़ें सही नहीं है और मुझे मना कर रहे हैं, वो रोक रहे हैं, राइट। इसमें 2 चीज़ें होती हैं जो हमें समझनी है। नंबर 1 कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पापा उनके मना नहीं कर रहे होते हैं, ये खुद का ही उनका ऑब्जेक्शन होता है कि पापा ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन उनके पापा ने मना ही नहीं किया। एक ये भी केस हो सकता है। दूसरा केस, अगर स्टूडेंट ऐसा बोल रहा है हमें कि पापा हमें मना कर रहे हैं, तो हम लोगों को सबसे पहले ये पूछना चाहिए, राइट, कि पापा का तो चलो छोड़ दीजिए, तुम खुद भी करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? मतलब आप खुद भी जो ड्रीम पे हमने बात करी है, ये सच में आप पूरा करना चाहते भी हो कि नहीं चाहते हो? तो पापा से तो हम बात करेंगे, कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले ये कि आप खुद भी, आपका मन है कि नहीं है इस बिज़नेस को करने का। अगर कहानी अपनी जो है ना वो स्टूडेंट से ही शुरू होगी, अगर वो एग्री करेगा तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर वो बोल रहा है नहीं मेरे को तो करना है, लेकिन यार पापा नहीं मान रहे हैं, तो आप वहाँ पे एक कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है ना यहीं से निगलेक्ट करके मतलब बाहर आ जाते हैं। उनको लगता है कि यार फॉलोअप करना बेकार है, क्योंकि जो इंसान अभी पापा पे डिपेंडेंट है वो क्या करेगा, इस बिज़नेस में कुछ करेगा ही नहीं, राइट। इस तरीके से जो है ना हम लोग सोचते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एक कदम और बढ़ाया जाए और उनको बोला जाए कि सर मैं आपके फादर से मिल सकता हूँ, राइट, और मीटिंग अरेंज करें हम लोग उनके फादर से मिलने के लिए, अगर उनके फादर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो, और उनके फादर से नॉर्मली एक बात करिए। नॉर्मली बात ये कर सकते हैं, एक उनको भी अपने बिज़नेस के बारे में बताइए कि ये अंकल जी बिज़नेस है, और इस बिज़नेस को नॉर्मली अपने बारे में बताइए, और नॉर्मली आप उनको क्लोज कर सकते हैं एक छोटे से पॉइंट से। क्या कि मेरा नाम ये है और ये बिज़नेस प्लान है, उनको दिखा दीजिए, और उनको ये बताइए कि मैं स्टूडेंट हूँ, और अंकल जी मैं स्टूडेंट हूँ और इस बिज़नेस को मैं कर रहा हूँ, और इस बिज़नेस के ज़रिए ही लास्ट 1 महीने में मैंने 5,000 रुपये कमाए हैं, या 8,000 रुपये कमाए हैं, या 10,000, जो भी आपने इनकम कमाई हो, राइट। मैंने 10,000 रुपये इस बिज़नेस से कमाए हैं इस महीने में, और मैं अपनी पॉकेट मनी, मेरा जितना भी खर्चा है वो सब मैं इस बिज़नेस से जो है ना पूरा कर लेता हूँ। और ये मैं काम करने के लिए मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती है, मेरी पढ़ाई के साथ साथ 2 से 4 घंटा मैं इसको भी कर लेता हूँ, पढ़ाई भी कर लेता हूँ। वो जो फ्री टाइम जो दोस्तों में या इधर उधर जो फालतू में जो टाइम मेरा वेस्ट होता है, उसी टाइम को मैं यहाँ पे लगा के, और मैं 10,000 रुपये मेरा लास्ट महीने में मैंने इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए, इस काम के ज़रिए, सोशल मीडिया के बिज़नेस के ज़रिए मैंने कमाए। तो जब आप ये बोलोगे कि नहीं मैंने अपनी खुद की पॉकेट मनी इस बिज़नेस से मैंने पॉकेट मनी मेरी इस बिज़नेस से हो जाती है, चल जाती है, मेरे को अपने पापा से पैसे नहीं लेने पड़ते, और ये बात जब किसी बेटे के फादर के सामने आप रखोगे तो उसको ये ज़रूर क्लिक करेगा कि यार ये मेरा बेटा तो मेरे से 10,000 रुपये 5,000 रुपये खर्चा कर देता मेरा, तो कम से कम इस बिज़नेस के ज़रिए ही पॉकेट मनी ये भी खुद अपनी चलाएगा, राइट। आप समझ रहे हैं? ये बात एक फादर के लिए बहुत ही ज़्यादा क्लिक करेगी। और फिर जब आप इसके प्रोसेस में पूरा और डिटेल में जाएंगे और आप उनके फादर को जब आप क्लियर करेंगे, तो ऐसी भी सिचुएशन बन सकती है कि उनके जो फादर हैं वो आपको बोल सकते हैं कि यार मैं भी कर सकता हूँ क्या? तो बिल्कुल कर सकते हो। तो आप सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे, ऑब्जेक्शन को हैंडल करने, और आपको एक के साथ में 2-2 प्रोस्पेक्ट मिल जाएंगे। साथ उनके पापा भी आपके साथ ज्वाइन करें और वो भी काम करना शुरू कर दें, और वो भी बिजनेस को करें और उनके बेटी भी करें, राइट। तो ये नॉर्मली एक ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना होगा इसको समझने के लिए। अब इसका जो तीसरा पॉइंट अगर हम समझें कि स्टूडेंट की नीड फाइंड आउट करना। अब जब आप उनको बिजनेस में ज्वाइन करा लेते हैं, तो ज्वाइन कराने के बाद जिन सपनों पे आपने बात करी थी, जो लग्जरीज लाइफ के बारे में बात करी थी, बाइक, आईफोन, कार, राइट, लग्जरी घर, वो सब जो बातें करी थी आपने, उनमें से उनको एक्चुअली क्या करो, फाइंड आउट करवाओ। इसमें से अभी के लिए जो सपने अभी तुमने मुझे बताया है प्लान के जरिए, राइट, इनमें से अभी के लिए लास्ट 3 महीने से 6 महीने और 6 से 12 महीने के अंदर इन सभी सपनों में अभी सबसे पहले तुम कौन सा सपना पूरा करना चाहते हो? नंबर 1, राइट। उनमें से सब सपनों में से एक सपना उनका निकलवाओ, राइट, जो कि वो शुरू में 3 से 6 महीने, मैक्सिमम 1 साल के अंदर जिसको पूरा करना चाहते हैं, उसको फाइंड आउट करो और फिर उसके ऊपर काम करना चालू करवाओ। उनको ये बोलो कि सर ये, अगर वो बोलते हैं कि नहीं मेरे को अभी सबसे पहला मेरा सपना है कि मेरे को कार लेनी है, तो कार का कितना अमाउंट बनता है वो अमाउंट निकालो। कौन सी कार है ये, इसका अमाउंट कितना पड़ता है, इतना, चलो इतना पड़ता है, तो सर इतना पेमेंट हम लोगों को कमाना है। और नीड फाइंड आउट करके ओके, और स्टूडेंट के साथ काम करना शुरू कर दीजिए। एक ड्रीम फाइंड आउट करके एक टारगेट सेट कर दीजिए कि इतना इनकम कमाना है।
सर 100% जो है ना स्टूडेंट का जब इस प्रोसेस के माध्यम से आप पूरा करेंगे, ज्वाइनिंग कराएंगे, तो सर वो नेगेटिव चैलेंजेस ये सभी चीज़ों को फेस करते हुए आगे बढ़ेगा और बहुत ही बड़े बड़े रिजल्ट इस बिजनेस में ला सकता है। मैंने देखा है यूथ इतना ज़बरदस्त वर्क करते हैं सर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, उनको अगर आप बदलाव करने के लिए कहोगे ना कि सर ये चीज़ बदलनी है आपको, सर वो ऑन द स्पॉट तुरंत अपने आप को बदल लेते हैं, ये चीज़ करनी तुरंत चेंज कर लेते हैं। तो नया दिमाग है, जैसा चाहो वैसा आप उनको बना सकते हो। और एनर्जी कैसी है, एनर्जी है 24 घंटा काम करने की, आप समझ रहे 24 आवर काम कर सकते हैं, इतना पावर इतना एनर्जी है यूथ के अंदर। नहीं इतना एक एजेड पर्सन मैं बोल रहा हूँ वो नहीं कर सकता सर, थक जाता है, लेकिन यूथ नहीं थकता है, समझ रहे हैं आप। तो यूथ से बहुत बड़ा बिजनेस निकल सकता है, बहुत धमाल हो सकता है। जो प्रोसेस मैंने बताया है, इस प्रोसेस के माध्यम से अगर हम करें, स्टूडेंट को इस बिज़नेस के बारे में बताएं, तो हर एक स्टूडेंट को आप अपनी टीम का हिस्सा बना के अपनी टीम का जो बिज़नेस है उसको एक बड़े लेवल पे जो है ना लेके जा सकते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये वीडियो में जो सीखा है इसको आप अप्लाई करिए और स्टूडेंट को छोड़िए नहीं, इग्नोर मत करिए, हल्के में ना लीजिए, प्लान दिखाना चालू करिए और अपने बिज़नेस को बड़ा करिए। थैंक यू सो मच।